जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम पायल शर्मा एक सुबह सादे कपड़ों में बिना किसी सरकारी रोब के सब्जी खरीदने बाजार पहुंची। उनके चेहरे पर सादगी थी, चाल में आत्मविश्वास, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यह महिला इस जिले की डीएम है। पायल सीधा एक ठेले के पास जाकर रुकी, जहां एक करीब 30 साल की सब्जी वाली औरत सब्जियां बेच रही थी। पायल ने मुस्कुराकर उससे सब्जियों के दाम पूछे ही थे कि तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और उस औरत से लिपटकर बोला, मम्मी मुझे स्कूल छोड़ दो ना, लेट हो रहा है, नहीं तो टीचर डांटेंगे। सब्जी वाली बोली, बेटा थोड़ी देर रुक जा, मैं पहले इनको सब्जी दे दूं, फिर तुझे छोड़ने चलेंगे। बच्चा जिद करता रहा, नहीं मम्मी अभी चलो ना प्लीज, बहुत देर हो गई है। यह सब देखकर डीएम पायल शर्मा का दिल पसीज गया। वो मुस्कुरा कर बोली, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं आपकी दुकान संभालती हूँ। सब्जी वाली थोड़ी हिचकिचाई पर पायल के भरोसे भरे लहजे ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, ठीक है बहन, मैं जल्दी लौट आऊंगी। और फिर वो अपने बेटे को लेकर स्कूल की ओर निकल गई। इधर पायल ठेले पर खड़ी थी, चारों ओर के माहौल को गौर से देख रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल ठेले के पास आकर रुकी। उस पर बैठा इंस्पेक्टर राघव वर्मा था। उसने उतरते ही थोड़ा तंज में कहा, तू कब से यहाँ सब्जियां बेचने लगी? यहाँ तो एक औरत हुआ करती थी, वो कहाँ गई? नेहा कुछ कहती उससे पहले ही वह सब्जी वाली औरत वापस लौट आई। इंस्पेक्टर को देखकर उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। झुककर बोली, क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो मन हो ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने बेजा हुक्म दिया, आधा किलो टमाटर दे, 1 किलो भिंडी और आधा किलो परवल भी देना। औरत ने बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी सब्जियां तौल दी। इंस्पेक्टर बिना एक भी पैसा दिए मोटरसाइकिल पर बैठा और चलता बना। यह सब देख पायल शर्मा स्तब्ध रह गई। कुछ पल खामोशी में बीते। फिर उन्होंने सब्जी वाली से पूछा, बहन उसने पैसे क्यों नहीं दिए? आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? औरत की आंखों में मजबूरी साफ दिख रही थी। धीमे स्वर में बोली, बहन क्या कहूँ, यह इंस्पेक्टर रोज ऐसे ही सब्जियां ले जाता है। जब कुछ बोलती हूँ तो धमकाता है, कहता है मुझसे पैसे लेगी, अभी तेरे ठेले को उठवा दूंगा। मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, इसलिए चुपचाप दे देती हूँ। यह सुनकर डीएम पायल शर्मा के चेहरे का रंग बदल गया। अंदर तक हिल गई वो। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कानून के रक्षक खुद कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बहन अब ऐसा नहीं होगा, मैं अब आपके साथ हूँ, इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर लें, लीजिए। कल जब आप ठेला लगाएंगी तो आप नहीं, मैं वहां रहूंगी। आप घर पर आराम कीजिए, बाकी मैं देख लूंगी कि वह इंस्पेक्टर पैसे देता है या नहीं, और अगर नहीं देता तो मैं उसे कानून की ताकत दिखाकर ही रहूंगी। औरत की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार उसमें राहत और उम्मीद झलक रही थी। अगली सुबह पायल शर्मा ने एक गांव की औरत का भेष बनाया। न कोई मेकअप, न कोई पहचान, साधारण साड़ी पहने, सिर पर पल्लू रखे वो ठेले पर आ खड़ी हुई। ठेले पर ढेर सारी सब्जियां सजाई गईं। सब कुछ तैयार था। कुछ ही देर में वही इंस्पेक्टर राघव वर्मा अपनी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा। इंस्पेक्टर राघव वर्मा ने अपनी मोटरसाइकिल ठेले के पास लगाई और घूरते हुए बोला, क्या बात है, आज फिर तुम यहाँ? वैसे तुम उसकी क्या लगती हो? कल भी तुम यहीं थी और आज भी। पायल शर्मा, जो अब भी गांव की एक आम महिला के रूप में खड़ी थी, धीरे से बोली, मैं उसकी बहन हूँ, इसलिए आज उसकी जगह ठेला संभाल रही हूँ। इंस्पेक्टर ने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत निकली, बहुत प्यारी लग रही हो आज। फिर आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक देखता रहा और बेहूदे लहजे में बोला, वैसे छोड़ो ये सब, मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए और साथ में थोड़ा धनिया और मिर्च भी दे देना। पायल ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सब्जियां तौली और चुपचाप उसके हाथ में दे दी। जैसे ही इंस्पेक्टर सब्जियां लेकर पलटने लगा और मोटरसाइकिल स्टार्ट की, पायल ने सख्त आवाज में कहा, रुकिए, आपने अभी तक सब्जियों के पैसे नहीं दिए, सब्जियों के पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर झुंझुलाकर बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज फ्री में लेता हूँ, अपनी बहन से पूछ लेना, वो तो कुछ नहीं कहती। और तुम ज्यादा जुबान मत चलाओ मेरे सामने। वो फिर से जाने लगा। तभी पायल ने तेजी से कहा, आप मेरी बहन से चाहे जैसे लेते हो, लेकिन मुझसे नहीं। सब्जियों के पैसे देने होंगे, हमें भी पैसे खर्च करके ही ये सब्जी लानी पड़ती है, और अगर हम एक दिन सब्जी ना बेचे तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता। आप जैसे लोग फ्री में सब्जी ले जाकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। इतना सुनना था कि इंस्पेक्टर का घमंड भड़क उठा। उसने गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ पायल के गाल पर जड़ दिया। पायल लड़खड़ाई, लेकिन खुद को संभाल लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन आत्मसम्मान अब और चुप रहने को तैयार नहीं था। पायल ने कांपती आवाज में कहा, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा आपको। इंस्पेक्टर और भड़क गया, गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे सिखाएगी? तेरी इतनी औकात, अभी बताता हूँ। फिर उसने नेहा के बाल खींच लिए। नेहा दर्द से करा उठी, लेकिन बाल छुड़ाकर बोली, यह सब बहुत गलत हो रहा है, मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगी। तुम्हें सब्जियों के पैसे देने ही होंगे। लेकिन इंस्पेक्टर अपनी हैसियत के नशे में डूबा हुआ था। बोला, रिपोर्ट? तेरी इतनी औकात है, तू एक सब्जी बेचने वाली, और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर, मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। ज्यादा जुबान चलाई तो उल्टा तुझे जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर वह मोटरसाइकिल स्टार्ट कर वहां से चला गया। पायल गुस्से से कांप रही थी, लेकिन अब भी उन्होंने खुद को संयमित रखा। वह जानना चाहती थी कि यह इंस्पेक्टर कितनी हद तक गिर सकता है। कुछ पल ठेले के पास बैठने के बाद उन्होंने सब्जी वाली को फोन किया और कहा, अब तुम ठेले पर आ जाओ। सब्जी वाली के आते ही पायल वहां से चुपचाप निकल गई। घर जाकर उन्होंने अपने साधारण कपड़े बदले और पीले रंग का सलवार सूट पहनकर एक सामान्य महिला की तरह बिना किसी पहचान के थाने पहुंची। थाने में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर राघव वर्मा वहां मौजूद नहीं था। एक हवलदार डेस्क पर बैठा था। पायल ने सीधा उससे पूछा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर राघव वर्मा कहाँ है और एसओ साहब से मिलना है। हवलदार ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब कुछ
काम से घर गए हैं और एसओ साहब भी फील्ड विजिट पर बाहर गए हैं। आप चाहे तो कुछ देर बैठ जाइए।